पर हमें प्रगट में किसी की श्रद्धा पर चोट पहुंच जाए, धर्म पर अश्रद्धा हो जाए, ऐसा हमारे द्वारा ना वचन निकलना चाहिए, ना हमारे द्वारा ऐसा आचरण होना चाहिए। हमारी स्थिति कैसी है हमारे प्रभु जानते हैं, लेकिन हमारे द्वारा हजारों का आचरण सुधरेगा, आचरण मंगलमय होगा। तो ये हम सब भगवत चर्चा करने वाले महाजनों से प्रार्थना करते हैं कि हमें बहुत सावधान है। हमारा जीवन अब हमारे लिए नहीं है, आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं है, लाखों का जीवन आप है। आप जब लाखों लोगों को चर्चा सुनाते हैं तो उनके अमंगल और पाप का नाश करके उनको परमानंद की यात्रा, परमानंद प्रभु का अनुभव कराते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हमारा एक भी शब्द हमारे स्वामी की अवहेलना करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी सुनने को मिलता है कि बड़े जनों के मुख से प्रभु के लिए ऐसा, तब लगता है क्या अभी तक जीवन कोरा ही रहा? आप हमारे प्रभु को नहीं जान पाए? आप प्रभु की त्रिगुणात्मिका माया में फंस गए? और आप तो त्रिगुणातीत प्रभु के गुणों का वर्णन करने वाले हैं। आप तो फिर आपके वचन ऐसे कैसे निकल गए जो हमारे प्रभु की अवहेलना करने वाले हो? इसका मतलब आप स्वयं नहीं जाने। तो अपने प्रीतम की हर वृत्ति परमानंद का अनुभव करने वाली होती है। बहुत सुंदर उदाहरण, जिस समय बलि जी ने अपना सर्वस्व भगवान को दिया, बहुत मतलब ऐसा हृदय में धारण करने योग्य बात है, अद्वितीय। देखो, प्रभु ने सब ले लिया और कहा बांधो इसको, वरुण पास में बांधो। ये मतलब आराध्य के प्रति कितना हमारा पवित्र भाव होना चाहिए, मंगल भाव होना चाहिए। और कहा अब बता तीसरा पग कहां पूर्ण करेगा? तो अगर सिद्धांत से देखे तो भ्रकुट चढ़ जानी चाहिए बलि जी की। भाई नपना दिखाओ इतना बड़ा, फैला लिया ब्रह्मलोक तक। ऐसा नहीं बोला, नहीं बोला। ये कहा प्रभु अभी तुमने आपको प्रणाम भी नहीं किया। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम जैसे प्रणाम करना चाहिए वैसे प्रणाम, करुणा निधान, पहले हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और नाथ अभी तो संपत्ति नापी है, संपत्तिवान तो अभी बकाया है ना, अपना चरण तो आप हमारे बिक गए भगवान, है ना। हम भगवान का यश गाते हैं और भगवान पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दें, बहुत हृदय दुखता है। इसलिए प्रार्थना सबसे है कि हमारी स्थिति क्या है भगवान जानते हैं, पर हमारे वचन से हमारी समाज की स्थिति आस्तिकता में बढ़ती जाए, प्रभु की तरफ हमारी श्रद्धा। क्योंकि प्रभु को वस्तुतः जो जान गया है वो इस त्रिगुणात्मिका माया के खेल से ऊपर उठ जाता है। ये त्रिगुणमयी माया का खेल एक जादू का तमाशा है, सच्ची मानिएगा। जब वो अनुभव भगवान कराएंगे, भगवान के सिवा न यहाँ कोई वस्तु है, न यहाँ कोई व्यक्ति है, न यहाँ कोई घटना है, न यहाँ कोई कर्म है। जब ज्ञान वास्तविक हो जाता है तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत वासुदेवा सर्वम मत्तः परतरम नान्यत् सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, ये अनुभव हो जाता है। अब अनुभव अगर हो गया, आपका जीवन भगवत चर्चा करते हो गया, तो आप हमारे प्रभु पे प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बोल सकते हैं? इसका मतलब आपको भगवत अनुभूति नहीं हुई, इसका मतलब भगवदानंद की अनुभूति नहीं हुई। वर्ष कितने लग जाए तो क्या होता है? चांगदेव तो 1400 वर्ष का था और महान चमत्कारी था, सिंह पर बैठ करके और सांप की चाबुक लेके गया था। तो ज्ञानदेव जी तो अभी बालक ही थे, पर उनके ज्ञान के आगे उसका सब। ये बात समझनी कि हमारे आराध्य देव का यशवर्धन हमारी वाणी से हो, आराध्य देव के चरणों में प्रीति हो, और हमारे आचरणों का अनुकरण करके हमारे जो अनुयायी जन हैं वो प्रभु को प्राप्त हो, वो परमानंद को प्राप्त हो, और हम सब भगवत प्राप्त हैं। कैसे? सबके हृदय में भगवान है। शास्त्र कहता है, वेद कहते हैं, शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र साक्षात शास्त्रपात सबहु विग्वं सर्वतस प्रत्वातिष्ठत दशांगुलम नापो। यहां बैठे हुए हैं, मतलब ये हृदय देश। गीता भी कहा है हृदय में, रामायण भी कहा सबके हृदय अक्षत विकारी, यहीं बैठे हुए। बस जो है उनको स्वीकार करना है। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन जी को कुछ और नहीं मिला। बोले नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा, जिसे हम भूले थे उसकी याद आ गई है।
बस स्मृति ही भगवत प्राप्ति है, अखंड स्मृति। माया का काम है भगवत विस्मृति करा करके नानात्व का स्मरण कराना, भक्ति का कार्य है नानात्व का विस्मरण करवा करके प्रभु की स्मृति में तन्मय कर देना। भक्ति का स्वरूप ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पड़े कान है कि प्राण है। बस हम सब भगवत प्राप्त हैं। जो प्राप्त है बस उसका अनुभव कर लिया जाए, उसका चिंतन किया जाए। और वो बड़े कृपालु, कृपा करके मानव देह दिया, सत्संग दिया, मतलब अब उनकी तरफ से कमी नहीं, अब हमारी तरफ से कमी है। हम अपने आचरणों को शास्त्र संयम में रखते हुए भगवत प्रेमी महात्माओं के द्वारा गाए हुए जो भगवद यश है उसके अनुसार चिंतन मनन करते हुए आचरण सुधारे। निश्चित इसी जन्म में इन्हीं नेत्रों से, भगवान साहब एक ने प्रश्न किया था, क्या इन नेत्रों से हम ऐसे प्रभु को देख सकते हैं जैसे आपको? तो आप तो बहुत दूर हैं, बहुत नजदीक, इतना नजदीक कि वो नेत्रों में समा जाते हैं, वो नेत्र ही बन जाते हैं। जित देखूं तित श्याममयी, जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े, प्रिय मूर्ति नयनन बसय, तेहि रस लाए समा। ये कोई कठिन बात नहीं जैसे दिमाग में बैठा लिया जाए भगवत प्राप्ति कठिन, ये कठिन कठिन है भोगों का त्यागना, कठिन है अधर्माचरणों की रुचि का त्यागना। इसको त्याग दो तो हृदय देश में भगवान मुस्कुराते हुए बैठे, अनुभव हो जाएगा। और उसका उपाय बहुत सहज सरल है। ये जो भगवत गुणानुवाद महाजन गा रहे हैं इसको ध्यान से सुनो और मनन करो और अपने आचरणों में उतारो। सब महान की वही अंश है जो यहाँ है, जो यहाँ है वही सब में है। बस हम अपने को भूल कर विषयों में लग गए, इसलिए हमारी स्थिति में ऐसा आने लगा कि भाई भजन साधन तो संतों का कार्य है या तपस्वियों, हम तो गृहस्थ है, हमारा कार्य केवल भोग भोगना, यही भ्रम मिटाना है। आप ना गृहस्थ हो, ना कोई विरक्त है, ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, हरि का अंश है। बस ये बात समझकर हरि को प्राप्त कर ले तो बस समुद्र की वायु विकार वृत्ति हटी तो तरंग नाम की कोई चीज नहीं, समुद्र ही था, समुद्र ही है, समुद्र ही रहेगा। जीव भगवत स्वरूप है, माया विकार से युक्त होने के कारण, प्रभु से विमुख होने के कारण नानात्व में महादुख भोग रहा है। दत्तात्रेय जी मंदिर है महाराष्ट्र